Good morning to my dear students. In previous lecture, we have done an revision of all the topics of our do part. तो पिछले लेक्चर में हमने जितने भी टॉपिक्स हमने डू पार्ट में किए थे उन सब टॉपिक्स का हमने रिवीजन किया था. Now in today's lecture we are going to start with our learn part. तो आज के लेक्चर में हम हमारे लर्न पार्ट चालू करने वाले हैं. सो आर यू रेडी टू लर्न दिस लर्न पार्ट? वेरी गुड. सो let us start with a new part, that is learn part, in which we are going to see the first topic, that is sculpture, where we are going to see paperwork. So students, now please open your EVS combined book, पेज नंबर 98. सो बच्चों, आज हम हमारे लर्न पार्ट में फर्स्ट टॉपिक दैट इज स्कल्पचर, उसमें हम पेपर वर्क ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं. सो काइंडली ओपन योर EVS कंबाइंड बुक. आपकी EVS कंबाइंड बुक ओपन करो, पेज नंबर 98. सो लेट स्टार्ट. सो व्हाट इज लर्न पार्ट यानी क्या? सो लर्न पार्ट में हम क्या करने वाले? वी आर गोइंग टू लर्न कि वो कैसे, कोई भी चीज़ कैसे बनाई जाती है, इसके लिए कौन से मटेरियल्स और वो किस तरीके से बनाई जाती है. सो वी आर गोइंग टू से हाउ द थिंग इज़ बीन प्रिपेयर, उसमें क्या क्या वस्तुओं का यूज़ किया जाता है और किस आइडिया से हम वो बनाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट लर्न पार्ट. सो लर्न पार्ट में हम लर्न करने वाले, कुछ नया सीखने वाले हैं. सो दिस ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू सी इन दिस लर्न पार्ट. सो द फर्स्ट टॉपिक इज स्कल्पचर. तो पहला टॉपिक है स्कल्पचर. सो स्कल्पचर का मतलब है मेक और रिप्रेजेंट बाय क्रेविंग, कास्टिंग और अदर शेप टेक्निक. सो स्कल्पचर यानी क्या? तो जहाँ पे हम कुछ इनोवेटिव करते, तो जहाँ पे हम क्रेविंग करते, कुछ आइडल्स बनाते, मॉडल्स बनाते, फिर उसको शेप्स दे के कुछ ऐसे छोटे मॉडल्स या बड़े मॉडल्स बनाते. सो अलग अलग टाइप्स का स्कल्पचर रहता है. जैसे द आर्ट ऑफ मेकिंग 2 और 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटिंग और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म स्पेशली बाय क्रेविंग स्टोन और वुड और बाय कास्टिंग मेटल और अ प्लास्टर. सो स्कल्पचर यानी अगर मैं कोई मॉडल बना रही हूँ तो वो मॉडल ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ सच्ची में वो ऐसा रियल दिखना चाहिए. इसलिए मैं क्या करती हूँ, उसको मैं अच्छी तरीके से शेप देती हूँ, उसको मैं अच्छी तरीके से फिनिशिंग करती हूँ, अच्छी तरीके से कलर करती हूँ, उसको प्रेजेंट करती हूँ, उसको मैं प्लास्टर करती हूँ, पीओपी करती हूँ, जो भी छोटे छोटे जो भी जितने भी फिनिशिंग है वो मैं करती हूँ. उसको ही हम स्कल्पचर ऐसे कहते हैं. सो SCULPTURE, दिस इज कॉल्ड स्कल्पचर. उसे ही हम स्कल्पचर कहते हैं. उसमें आज हम पेपर वर्क करने वाले. पेपर वर्क यानी क्या? सो आज जो भी हम करने वाले वो हम पेपर से करने वाले. सो वो पेपर कौन सा? जो हमारे घर पे डेली न्यूज़पेपर आता है, उससे आज हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं. सो यहाँ पे हम कुछ नया सीखने वाले. जैसे ये लर्न पार्ट है, लर्न पार्ट में हम कुछ नया सीखने वाले, कुछ नया लर्न करने वाले. सो उसमें हम क्या करने वाले? तो हम पेपर, जो न्यूज़पेपर है, उससे हम कुछ एक्टिविटी बनाने वाले हैं. तो वो एक्टिविटी क्या है? तो अभी आपके EVS कंबाइंड बुक में पेज नंबर 98 पे दिया हुआ है. सो टेयरिंग यानी क्या? तो हम जो न्यूज़पेपर है उसको टेयर करने वाले, उसको फाड़ने वाले, उसके बॉल्स बनाने वाले हैं. सो टेयरिंग का मतलब है उसको हमें फाड़ना है और उससे कुछ हमें क्रिएटिव करना है. Tear newspaper into small bits and paste them on the elephant. Color the remaining part of the picture. तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपको न्यूज़पेपर को टेयर करना है, न्यूज़पेपर को फाड़ना है. कैसे? उसको स्मॉल पीसेस में, छोटे छोटे टुकड़े जो है उसमें आपको वो न्यूज़पेपर को टेयर करना है. जो न्यूज़पेपर आपने टेयर किया है, स्मॉल पीसेस अपने न्यूज़पेपर के जो टेयर किए, वो पेपर से आपको स्मॉल बीट्स या बॉल्स बनाने. तो आपको जैसे हमने क्रम्बलिंग ऑफ पेपर किया था, क्रिप पेपर किया था, वैसे आपको ये न्यूज़पेपर के स्मॉल बॉल्स बनाने हैं या बीट्स बनाने हैं.
वो बीड्स बनाने के बाद आपको क्या करना है, वो बीड्स को जो आपके ईवीएस के कंबाइन बुक में पेज नंबर 98 पे आपको एलिफेंट का आउटलाइन दिया है, वो एलिफेंट के आउटलाइन को आपको वो बीड्स स्टिक करने हैं। तो आपको जो आउटलाइन प्रोवाइड किया है, वो आउटलाइन को आपको जो बीड्स अपने पेपर से, न्यूज़पेपर से बनाए हैं, वो आपको वहाँ पे स्टिक करना है। तो आप कहाँ कैसे स्टिक करोगे, तो आपको ग्लू अप्लाई करना है और फिर स्टिक करना है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि जो अदर डायग्राम है, अदर आउटलाइन दिया है, जैसे ग्रास, जैसे एलिफेंट का आप मुंह देख सकते हो, तो जो छोटी छोटी चीज़ है जहाँ पे आप बीट नहीं लगा सकते, वहाँ पे आपको कलर करना है। तो कलर के लिए आपको क्रेयॉन्स कलर, वैक्स कलर या ऑयल पेस्टर कलर यूज़ करना है। तो या तो आप छोटे बीट्स भी बना सकते हो या तो आप बड़े बीट्स भी बना सकते हो। वो कैसे बनाने हैं वो मैं आपको आगे जो वीडियो दिखाने वाली हूँ उसमें दिखाने वाली हूँ, तो आप उधर देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लगेगा, सो मटेरियल दैट वी विल रिक्वायर टू डू पेपर वर्क इज़, हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत होगी। वी विल रिक्वायर न्यूज़पेपर so that we can tear that newspaper and we can make a small beads or small balls from that newspaper। तो हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत है, वो न्यूज़पेपर को हम टेयर करेंगे और हम स्मॉल बॉल्स को क्रिएट करेंगे। जो टेयर किए हुए न्यूज़पेपर के टुकड़े हैं या पार्ट्स है, उससे हम स्मॉल बीड्स या बॉल्स क्रिएट करने वाले हैं। वो क्रिएट करने के बाद हमें जो हमारे ईवीएस के कंबाइन बुक में एलिफेंट का आउटलाइन प्रोवाइड किया है, वो आउटलाइन को हम ग्लू लगाने वाले, ग्लू यानी गम लगाने वाले। ग्लू लगाने के बाद हम वो सब बॉल्स लेंगे और वो एलिफेंट के ऊपर स्टिक करने वाले हैं। स्टिक करने के बाद जो पार्ट बचा हुआ है उधर हम कलर करने वाले। सो हमें कलर की ज़रूरत है। सो द थिंग्स दैट वी रिक्वायर्ड आर न्यूज़पेपर, देन फ्रॉम दैट न्यूज़पेपर वी विल क्रिएट अ स्मॉल बॉल्स, देन वी विल रिक्वायर अ ग्लू, देन वी विल रिक्वायर अ कलर्स। सो मटेरियल कौन सा हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें न्यूज़पेपर इस्तेमाल करना है। वो न्यूज़पेपर से हमें बॉल्स क्रिएट करने हैं। फिर हमें ग्लू चाहिए, क्योंकि जो एलिफेंट के आउटलाइन हमें प्रोवाइड किए उसके ऊपर ग्लू लगा के हम चिपकाने वाले हैं। फिर जो आउटलाइन बाकी है उधर हम कलर करने वाले। सो कलर करने के लिए हमें क्रेयॉन्स या वैक्स कलर या ऑयल पेस्टर की ज़रूरत है। सो ये सब मटेरियल्स हम यूज़ करके जो हमारा पेपर वर्क उसमें टेयरिंग दिया हुआ है, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। सो आपको समझ में आया व्हाट इज़ पेपर वर्क। और फिर टेयरिंग, टेयरिंग क्या का मतलब है, हमें वो जो न्यूज़पेपर उसको टेयर करके उसके बॉल्स बना के जो आउटलाइन, एलिफेंट की आउटलाइन हमें प्रोवाइड की है उस पर हमें स्टिक करना है। सो स्टूडेंट, आर यू रेडी? वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, now I will show you the video. In that video I will show you what all materials we require to prepare paper work. Then also I will show how to stick all the small balls, how to prepare all the small balls, and how to stick to the outline of the elephant in the video. So just have look on the video. After watching that video you have to start doing it in your EVS combined book on page number 98. वीडियो देखने के बाद आपको आपके कंबाइन बुक में आपको करना है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ इट। सो हियर इज द वीडियो। स्टूडेंट्स, टू डू पेपर वर्क that is tearing, to stick the newspaper to that elephant, the material we require is a newspaper. From this newspaper we will create a balls like this. So ये जो न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर से हम ऐसे बॉल्स क्रिएट करने वाले हैं। You can see the balls, very good. So we will create all these balls. Then we will require glue to stick these balls. After that we will require a crayons color to color that elephant. तो हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है? न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर से हम बॉल्स क्रिएट करने वाले हैं। फिर वो बॉल्स को चिपकाने के लिए हमें कलर की ज़रूरत है, और जो बाकी का डायग्राम दिया है उधर हम कलर से कलर करने वाले। चिपकाने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत है। पेपर से हमने बॉल्स क्रिएट किए और ये क्रेयॉन्स की हमें ज़रूरत है। सो दिस ऑल मटेरियल्स वी रिक्वायर टू मेक द टेयरिंग फॉर द एलिफेंट। नाउ स्टूडेंट्स, फर्स्ट वी विल कलर ऑल द ग्रास एंड स्मॉल पार्ट्स ऑफ दिस एलिफेंट। सो कलर करने के लिए हमें क्रेयॉन्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैं क्रेयॉन्स यूज़ करके कलर करने वाली। सो ग्रास के लिए मैं ग्रीन कलर लेने वाली। सो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर करने वाली।
देन जो नीचे वाला ग्राउंड है उसको मैं ब्राउन कलर करने वाली। Then to this I will do color of black। तो यहाँ पे मैं ब्लैक कलर करने वाली हूँ, लाइट ब्लैक, क्योंकि वो वाइट कलर में रहता है। फिर एलिफेंट के ईयर्स को भी मैं ब्लैक कलर करने वाली हूँ। Then trunk of the elephant I will do this black color। पूरा नहीं, जो नीचे का साइड है उसको ही, क्योंकि यहाँ पे हम पेपर बॉल्स नहीं चिपका सकते, इसलिए मैं कलर कर रही हूँ। और एलिफेंट की पूंछ को भी मैं ब्लैक कलर करने वाली हूँ, टेल को भी मैं ब्लैक कलर। और फिर उसके नीचे जो पैर के हिस्से है उधर भी मैं ब्लैक कलर देने वाली हूँ। अभी यहाँ पे हम पेपर स्ट्रिप करने वाले हैं। सो जो न्यूज़पेपर के बॉल्स हमने क्रिएट किए थे, ये जो न्यूज़पेपर के बॉल्स हमने क्रिएट किए वो हम चिपकाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं ग्लू अप्लाई करने वाली हूँ। आप अपनी पेरेंट्स की भी मदद ले सकते हो। फिर मैं पेपर को स्टिक करने वाली, जो पेपर बॉल्स क्रिएट किए हमने वो स्टिक करने वाली। आपको एलिफेंट की आँख को दिखाना है। अभी मैं एलिफेंट की बॉडी को करने वाली हूँ। फिर यहाँ पे मैं चिपकाने वाली, तो आपको एक एक चिपकाना। आपको जो बॉल्स बनाए उनको बाहर नहीं लेना है, आप छोटे भी बॉल बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पूरे एलिफेंट को बॉल से चिपकाया हुआ है। कैन यू सी? ओके, सो आवर एलिफेंट इज रेडी। सो स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड बाय वॉचिंग द वीडियो। तो वीडियो देख के आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हमने जो एलिफेंट का आउटलाइन हमें प्रोवाइड किया था उसको हमने कैसे न्यूज़पेपर के स्मॉल बॉल से उसको कवर किया है, और किस तरीके से हमने जो पार्ट बचा हुआ था उसको कलर किया है। सो लाइक दिस वी हैव प्रेजेंटेड द पेपर वर्क दैट वॉज गिवन इन आई EVS combined book on page number 98. So I hope all the students will do like this and complete their work. Now student, let's recap what we have learned in today's lecture. So in today's lecture we have started with a learn part, where we have saw what is mean by learn part.
Then we have saw the topic, that is sculpture. Then we have saw what is a sculpture. Then we have saw the paperwork, where we have done an activity related to this paperwork, where we have done a tearing, where we have tear the newspaper into a small pieces. So यहाँ पे हमने न्यूज़पेपर को स्मॉल पीसेस में टेयर किया और वो स्मॉल पीसेस का हमने बीट्स या बॉल्स क्रिएट किया. फिर हमने वो जो क्रिएट बॉल्स हमने पेपर से बॉल्स क्रिएट किए थे, उसको हमने जो एलिफेंट का आउटलाइन हमें हमारे कंबाइन बुक में प्रोवाइड किया है, उसको हमने स्टिक किया. वो स्टिक करने के लिए हमें पहले ग्लू अप्लाई किया वो एलिफेंट के आउटलाइन को. फिर हमने वो जो पेपर बिट्स थे वो हमने उस पर स्टिक किए. फिर जो बाकी का डायग्राम था उस पर हमने कलर किया. तो हमने कलर करने के लिए वैक्स क्रेयॉन्स या ऑयल पेस्टर का इस्तेमाल किया. और इस तरीके से हमने हमारा जो एक्टिविटी हमें हमारे कंबाइन बुक में पेज नंबर 98 पे दिया था वो हमने कंप्लीट किया. सो दिस ऑल थिंग्स वी have learned in our today's lecture, that is sculpture, where we have saw the paperwork, that is tearing. So I hope you have understood about today's lecture. Now student, to recap how we have done that activity, I will show you the video again. So student, just go through that video so that you can recap how we have done the activity. So here is your video. So just go through that video. I hope you have go through it by watching that video again. Now student, it's homework time. So अभी आपका homework time है. So the homework is you have to complete your EVS combined book page number 98. तो आपको आपके EVS combined book का पेज नंबर 98 कंप्लीट करना है. सो जो पेज नंबर 98 पे आपको एलिफेंट का आउटलाइन दिया है वो आपको जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया हुआ है वैसे ही आपको स्मॉल न्यूज़पेपर के बीट्स या बॉल्स बना के उसको आपको स्टिक करना है. सो आपको वो कंप्लीट करना है. कंप्लीट करने के बाद आपको उसका फ़ोटो खींच के मुझे भेजना है. सो after completing you have to click the photo of that page and you have to send it to me. So I hope you have understood about today's lecture. So students, you will complete that homework and you will send it to me. तो आपको वो complete करना है और मुझे भेजना है. So student, thank you.